औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा एक नया चैप्टर है और वो है लैंड यूज, और उसमें आज हम पढ़ेंगे फार्मिंग एंड फॉरेस्ट। फार्मिंग एंड फॉरेस्ट, इन दोनों का ताल्लुक किन चीजों से है? सॉइल से। यानी फॉरेस्ट के लिए भी सॉइल बहुत जरूरी है और फार्मिंग के लिए भी सॉइल बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो है सॉइल। सॉइल क्या होता है? एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री बोथ डिपेंड्स अपॉन द सॉइल एंड द रॉक दैट इज फाउंड इन द सॉइल। यानी हमारा मुल्क एक एग्रीकल्चर कंट्री है, और अगर हम ये कहें कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों जो है सॉइल पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि ये इंडस्ट्री जो है वो कैसे सॉइल पे डिपेंड कर रही होती है? सॉइल पे डिपेंड इस तरह कर रही होती है कि एक तो हमारा जो मुल्क है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एक कंट्री है, इसका डायरेक्ट जो इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। यानी हमारी बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं उसका जो फर्दर प्रोसेस होता है वो इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे कॉटन है, बीट है, राइस है, शुगर केन है, इस तरह की टोबैको है। इस तरह की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि एग्रीकल्चर से हमें हासिल होती हैं और वो फर्दर प्रोसेस के लिए इंडस्ट्री में जाती हैं। इट मीन्स कि अगर वो एग्रीकल्चर अच्छी होगी, जो कि अच्छी सॉइल की वजह से होती है, तो हमारी इंडस्ट्री भी वैसे ही ग्रो करेगी। और क्योंकि पाकिस्तान का 70% ऑलमोस्ट जो एग्रीकल्चर कंट्री है, 70% एरिया जो एग्रीकल्चर एरिया है, तो इट मीन्स कि एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। इस तरह से जो इंडस्ट्री है और एग्रीकल्चर दोनों की दोनों जो है वो सॉइल पे डिपेंड करती है। सॉइल में बहुत सारी ऐसी सॉइल यानी जो मिट्टी होती है वो किसी भी फॉर्म में होती है बगैर इसके जो लैंड एरिया है, ड्राई एरिया पूरी दुनिया में वो सॉइल ही पे होता है, चाहे वो किसी भी तरह की हो। आज हम आप डिस्कस करेंगे कि सॉइल होती कितनी किस्म की है और उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं एग्रीकल्चर, फार्मिंग और जो लैंड से रिलेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज हैं और डिपेंडेंसी है वो कितना अफेक्ट करती है सॉइल के डिफरेंट होने की वजह से। हमने ये देखा होगा कि बहुत सारी सॉइल से जहाँ पे कुछ भी नहीं ग्रो होता है, सैंडी एरिया या डेजर्ट एरिया, कुछ ऐसी सॉइल होती है जो बहुत ज्यादा जो वाटर को सोक कर लेती हैं और वहां भी कुछ नहीं हो पाता। और कुछ ऐसा सॉइल एरियाज हैं जहाँ बहुत एग्रीकल्चर होती है, बहुत क्रॉप्स होती हैं, और कुछ एरियाज होते हैं बहुत ही वेट सॉइल होती है, जैसे रिवर का डेल्टा एरिया जो पाकिस्तान में इंडस डेल्टा और हब डेल्टा एरियाज हैं, जहाँ पे कभी ऑफशोर होता है, कभी हाई टाइड होता है, कभी समंदर उस जगह पे आ जाता है और वो जगह बहुत ही ज्यादा सॉल्टी होती है और वहां भी जो है कोई बहुत ज्यादा क्रॉप्स नहीं होती। तो ये इस तरह से हमारे पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट टाइप्स की सॉइल होती हैं जिसके डिफरेंट इफेक्ट होते हैं एग्रीकल्चर पे और इंडस्ट्री पे। जब एग्रीकल्चर अच्छी होगी तो इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी, और अगर एग्रीकल्चर खराब होगी, एग्रीकल्चर वीक होगी, लो होगी और इतनी अच्छी नहीं होगी क्रॉप, तो फिर हमारा जो इंडस्ट्रीज है वो भी इतनी अच्छी ग्रो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि इंडस्ट्रीज जो है वो हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रही होती है। और पाकिस्तान में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ की सॉइल बहुत ही रिच और फर्टाइल होती है, और यही वो एरियाज हैं जहाँ सबसे ज्यादा पाकिस्तान में एग्रीकल्चर होती है, क्रॉप्स होती हैं, और बहुत ज्यादा जब एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं तो जो पॉपुलेशन है वो भी ज्यादा इन्हीं एरियाज में रहती है, क्योंकि एग्रीकल्चर
ज़्यादा होने की वजह से। अब हम पाकिस्तान के जो पूरा मैप है इसके थ्रू हम बताएंगे पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज में किस तरह की सॉइल होती है और उसके क्या इफेक्ट होते हैं। अगर हम बिल्कुल नॉर्दर्न एरिया से शुरू करें, पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न एरियाज है वहां से हम शुरू करते आएंगे और डाउन साइड होते हुए पूरा हम अरेबियन सी तक आएंगे और पूरे एरियाज में यानी पाकिस्तान के पूरे नॉर्थ टू साउथ हम उसको डिस्कस करते हुए चले आएंगे कि किन एरियाज में किस तरह की सॉइल होती है और किस तरह की क्रॉप्स होती हैं या वहाँ पे किस तरह की फॉरेस्ट होते हैं। जो नॉर्दर्न एरिया है पाकिस्तान का वो बहुत ही ज्यादा आइसी और फ्रीजिंग टेम्परेचर वाला एरिया होता है, हिली एरिया, बड़ी बड़ी माउंटेन्स होती हैं, तो वहां तो कोई ज्यादा एग्रीकल्चर नहीं होती क्योंकि जाहिर बात है बहुत ज्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा सुटेबल नहीं होता। अब हम पाकिस्तान के पूरा जो मैप को देखते हुए फ्रॉम नॉर्दर्न एरिया से पूरा साउदर्न एरिया तक हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के किन एरियाज में किस तरह की सॉइल होती है और उसका क्या इफेक्ट होता है एग्रीकल्चर पे। तो पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न एरिया है यहाँ पे हम देखेंगे कि ये बिल्कुल हिली एरिया, बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन्स है और बहुत ही फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है इस एरिया में, बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं और सॉइल तो नजर ही नहीं आती, इतनी आइस होती है। तो मीन्स कि ये पूरा एरिया एग्रीकल्चर और क्रॉप्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं क्योंकि एग्रीकल्चर फ्रीजिंग पॉइंट जब बहुत ज़्यादा जो डिक्रीजिंग टेम्परेचर है वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं होता। जब इससे हम फर्दर और डाउन पे आते हैं और साउथ में आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो रॉकी और स्टीप एरिया है जहाँ पर रिवर और वाटरफॉल बहुत तेजी से जो है वो फ्लो कर रहे होते हैं और इस जगह ये इलाका भी जो है वो पूरा रीजन या पूरा एरिया जो है एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा रॉकी होता है, बहुत ज़्यादा स्टीपल होता है। क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए तो सॉइल होना बहुत ज़रूरी है और अप टू सम एक्सटेंट एटलीस्ट प्लेन होना ज़रूरी है। तो इन एरियाज में भी जो है वो एग्रीकल्चर नहीं होती क्योंकि सॉइल इस एरियाज में नहीं होती है और पूरा एरिया जो है वो रॉकी एरिया। अच्छा, जब इससे हम फर्दर और डाउन पे आते हैं, पंजाब में जब ये हम एरिया हमारा एंटर होते हैं तो यहाँ पे जो वैलीज हैं बिटवीन द रिवर के दोनों साइड माउंटेन्स हैं और उसमें जो वैलीज है वो अप टू सम एक्सटेंट जो है प्लेन एरिया होती है और यहाँ पे जो रिवर है बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल लेकर आते हैं माउंटेन एरिया से। ये एरियाज जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल एरिया है। यहाँ पे रिवर का फ्लो भी स्लो होता है और कैनाल सिस्टम के जरिए फर्दर जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ पानी को लेके जाते हैं और फील्ड में लेके जाते हैं और इस तरह से एग्रीकल्चर होती है। इसी जगह पे लोग ज़्यादा सेटल हुए होते हैं। पाकिस्तान की ज़्यादा पॉपुलेशन है वो इन्हीं एरियाज में होती है क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही सूटेबल प्लेस है, प्लेन एरिया है और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इन्हीं प्लेन एरियाज में होती है। जब फर्दर और हम साउथ में आते हैं यानी साउदर्न पंजाब में तो हम वहाँ देखते हैं कि पाकिस्तान के वेस्ट में और ईस्ट दोनों साइड पे जो है वो डेजर्ट एरिया है, यानी थल का एरिया है। जनूबी पंजाब ऑलमोस्ट जो है पूरा सेमी डेजर्ट और डेजर्ट एरिया है। लेकिन यहाँ पे जो रिवर का एक तो फ्लो बहुत ही स्लो होता है जिसकी वजह से कैनाल बनाना बहुत इजी होती है। तो थ्रू अ बिल्डिंग ए कैनाल सिस्टम जब इन एरियाज में हम पानी पहुँचाते हैं तो ये इन एरियाज में बहुत ही फर्टाइल सॉइल जो है वो रिवर के थ्रू आती है और ये पाकिस्तान का बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चर वाला एरिया है। यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे शुगर केन और कॉटन, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो कॉटन के लिए बहुत ही सूटेबल प्लेस है और शुगर केन के लिए। तो इन एरियाज में जो है वो
कॉटन बहुत ज़्यादा ग्रो की जाती है, यानी सदर्न पंजाब जो डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरिया है वहाँ पे केनाल्स के थ्रू रिवर का पानी पहुँचाया जाता है और एग्रीकल्चर की जाती है। और अगर हम फर्दर साउथ में आते हैं तो हम फर्दर साउथ में क्या देखते हैं कि पाकिस्तान के जो है वो डेल्टा एरिया कैसा एरिया होता है, यहाँ पे रिवर जो है वो सी में एंटर होता है, वो पूरा बहुत ही ज़्यादा वेट एरिया होता है और यहाँ पे जो रिवर का जो वाटर सॉल्टी वाटर है वो भी यहाँ पे आता। अच्छा, इस डेल्टा एरिया में बहुत ही लो होता है, एक बहुत लो एरिया होता है, जिसकी वजह से जब भी सी हाई टाइड होता है तो ये इस पूरे जो इस प्लेन एरिया है यहाँ पे एंटर हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी यहाँ की सॉइल होती है। तो ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी होने की वजह से यहाँ कोई चीज़ ग्रो नहीं हो पाती, किसी किस्म की एग्रीकल्चर नहीं ग्रो नहीं होती। अलबत्ता यहाँ पे जो मैंग्रोव्स के फॉरेस्ट हैं जो कि सॉल्टी सॉइल में बहुत इजीली ग्रो कर जाते हैं और वो इन एरियाज में होते हैं। वो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो उसको हम फर्दर आगे फॉरेस्ट के पोर्शन में डिस्कस करेंगे, वो इन एरियाज में होते हैं। इन द माउंटेन एरियाज जहाँ बहुत ज़्यादा रिवर का फ्लो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है तो वो क्या करता है अपने साथ जो रॉक जितने भी माउंटेन्स में होते हैं उसको क्रश करता हुआ बहुत तेजी से नीचे आ रहा होता है, क्योंकि रिवर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो वो जो क्रशिंग कर रहा होता है रॉक्स को और रॉक्स जो है वो ब्रेक होती जाती हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इरोजन प्रोसेस। तो वो ये सारी जो रॉक के प्रोसेस हैं वो जब रिवर के थ्रू आते हैं कैनाल में और फिर फार्म लैंड में, तो इसको हम क्या कहते हैं, इरोजन और टॉप सॉइल कहते हैं। ये टॉप सॉइल जो है बहुत ही रिच और फर्टाइल होती है एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन इसी रिवर के फ्लो से और कैनाल के फ्लो से अगर कैनाल अच्छी उनकी बैंक्स या उनकी जो ब्रिक लाइनिंग ना हो या किसी अच्छी लाइनिंग नहीं हुई है तो वहाँ भी जो है इरोजन होता चला जाता है और बहुत सारी जो कैनाल्स की जो सॉइल है वो भी कैनाल से फर्दर रह जाती है और उसमें जो है वो बुशेस वगैरह भी ग्रो कर जाती है, जिसकी वजह से और जब इन जो कैनाल्स हैं वो डैमेज होती हैं और इस डैमेज का अल्टीमेटली फार्मर्स को जो है वो गवर्नमेंट को लॉस होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी रिपेयर करनी पड़ती है। तो इस और समटाइम बहुत ज़्यादा जब हैवी रेनफॉल होती है, शावर बहुत तेज़ होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो भी जो हिली एरियाज हैं उन जगहों से जो है सॉइल है वो टॉप सॉइल है वो फ्लो कर जाती है पानी के साथ। तो इसका सबसे बेस्ट जो प्रोसेस है इसको रोकने का, वहाँ पे ट्री लगाना चाहिए। ट्री जो है वो इस इरोजन को, जो सॉइल इरोजन है, इसको स्टॉप कर देते हैं। लिहाजा जिन एरियाज में ये ट्रीज लगे हों उनको कट डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रीज हैं ये हमारे बेनिफिट होता है, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि टॉप सॉइल को ड्यूरिंग रेनफॉल ये फ्लो होने से जो है वो सेफ रखते हैं, बचाते हैं। और आज के लेक्चर में हमने सॉइल के बारे में पढ़ा और ये हमने पढ़ा कि पाकिस्तान के किन एरियाज में किस टाइप की सॉइल होती है और सॉइल का जो इरोजन होता है उसको सेफ रखने के लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करने चाहिए ताकि सॉइल का इरोजन ना हो और हमें एग्रीकल्चर या जो कैनाल्स हैं उनकी सेफ्टी भी हमें मिले और हमारा पानी का फ्लो जो एग्रीकल्चर फार्मलैंड पे वो कंटिन्यू रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो है, अब इस लेक्चर में हमने सॉइल के बारे में पढ़ा और हमने शुरू में क्या कहा था, शुरू में हमने बताया था कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ये दोनों चीज़ें जो है वो सॉइल पर डिपेंड करती हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह की जो सॉइल है जो पाकिस्तान में जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस की, वहाँ पे किस एरिया में किस तरह की सॉइल पाई जाती है और उसमें किस तरह की एग्रीकल्चर या क्रॉप्स होती हैं। थैंक यू।